बोलिए सियावर रामचंद्र के जय। तो श्रोताओं, आइए जो है एक पतिव्रता स्त्री के बारे में बताए। जो है एक समय की बात है, द्वापर की घटना है श्रोताओं। जो है द्वापर की बात है, द्वापर युग की। कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, भिक्षाटन करते थे। एक बार जो है वे भिक्षाटन करते करते जो है एक पतिव्रता नारी के घर पर पहुंच गए और वहां पर उसके घर के सामने द्वार पर पहुंचकर कहने लगे जो है भिक्षाम देहि, ऐसा करके जो है आवाज लगाए। लेकिन श्रोताओं जो है वह औरत नहीं निकली। क्योंकि जो है वह पति के सेवा में लगी हुई थी। ठीक है, पति के चरणों की सेवा में लगी हुई थी, इसलिए जो है वह समय से नहीं निकल सकी। ये द्वार पर चिल्लाते रहे। थोड़ा समय के बाद वो बाहर आई है, कही है क्षमा करे जो है ब्राह्मण, मैं पति के सेवा में लगी हुई थी, इसलिए जो है समय से नहीं आ सकी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसा करके जो है श्रोताओं जब वह कही है तो ब्राह्मण एकदम जो है, कौशिक ब्राह्मण जो थे आग बबला हो गए, एकदम लाल हो गए। तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे पहचानती नहीं हो, तुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। अरे हम ब्राह्मणों की सेवा खुद भगवान करते हैं, हम ब्राह्मणों के चरणों पर भगवान झुकते हैं। तुम क्या हो? तुम्हें इतना नहीं पता द्वार पर तुम्हारे कौन आया है? तुमने हम ब्राह्मणों का अनादर किया। बहुत कुछ जो है श्रोताओं लगे जो है एक क्रोध में बोलने। फिर तो श्रोताओं सुनते सुनते जो है वो पतिव्रता नार जो है कहने लगी, सुनिए ब्राह्मण जन, क्षमा करें, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? एक बात सुन लीजिए, मैं कोई वो चिड़िया उड़िया नहीं हूँ जो ताक दोगे तो मैं भस्म हो जाऊंगी। तो श्रोताओं यहाँ पर कहानी सुन लीजिए। जो है कौशिक नाम के ब्राह्मण एक बार जंगल में जो है बैठे हुए थे, एक पेड़ के नीचे एक चिड़िया जो है ऊपर बैठी हुई थी और इनके ऊपर जो है ठीक उस इनके ऊपर जो है बैठी हुई थी, वो विष्ठा कर दी। अब तो इनका क्रोध बढ़ गया, देख के जो है विष्ठा देखे ऐसे जो है ताके ऊपर जो है चिड़िया को जो है तुरंत जो है इनके ताकने मात्र से क्रोध से जो है चिड़िया भस्म हो गई, जलकर राख हो गई। फिर तो श्रोताओं जो है वही बात जो है यहाँ पर जो है ये पतिव्रत धर्म के बल से ये पतिव्रता नारी जान गई और वही यहाँ पर जो है प्रस्ताव रख दी कि सुनिए ब्राह्मण, मैं कोई चिड़िया उड़िया नहीं हूँ जो ताक दोगे भस्म हो जाएंगी। ब्राह्मण आप बार बार कह रहे हैं, अरे आपको तो पता ही नहीं है कि ब्राह्मण होता कौन है। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि ब्राह्मण कहते किसे हैं। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि ब्राह्मण का धर्म होता क्या है। एक बात सुन लीजिए कान खोल के, ये सब जानने के लिए आप चले जाओ जनकपुर, वहां धर्म व्याध नाम का एक आदमी आपको मिलेगा, उससे आप जाकर पूछिए कि ब्राह्मण होता कौन है, ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण का धर्म क्या है, सब जाकर पता कर लो वहाँ। ऐसा कहकर जो है वो औरत चली गई। जो है पतिव्रता औरत श्रोताओं घर में। फिर तो ये जो है कौशिक ब्राह्मण परे फेर में, अरे लगे सोचने, कहे हाय मैंने ये क्या सुना, ये औरत को कैसे पता लग गया ये घटना तो मेरी थी, केवल मैं जानता था जंगल में। मैंने जो है चिड़िया को उस समय जो है क्रोध में आकर ऐसा किया, वो जलकर भस्म हुई थी। फिर जो है मामूली औरत को जो है घर में रहने वाली औरत कैसे जान गई।
फिर तो श्रोताओं इनका ज्ञान उपजा जो है कौशिक ब्राह्मण का, ये कहने लगे जो है, सोचने लगे लगता है जो है कोई औरत साधारण नहीं है कोई दिव्य औरत। चले जो कहती है इसी की बात माने। फिर तो श्रोताओं जो है चले ब्राह्मण जो है वहाँ जनक के दरबार में पहुँचे हैं, राजा जनक के यहाँ मिथिला नगरी में। वहाँ धर्मराज नाम का एक आदमी इनको मिला और उससे जो है ये पूरा बहुत लंबा वार्तालाप किए हैं ब्राह्मण के बारे में, जो है बहुत लंबा वार्तालाप हुई है। श्रोताओं समय नहीं है, यहाँ समय का अभाव है। फिर तो इनको जो है वहाँ से ज्ञान उपजा और अब धर्मराज अपने को कहने लगे मेरे लिए जो है सब कुछ मेरे माता पिता हैं। मैंने आज तक जो है केवल अगर कुछ किया तो माता पिता के चरणों की सेवा किया और कुछ पूरे जीवन में मैं नहीं किया। ऐसा कहकर धर्मराज बताया कि जो सब आप देख रहे हैं मुझ में, मेरे वाणी में जो कुछ आप सुन रहे हैं, ये मेरे माता पिता के कृपा का फल है। फिर तो श्रोताओं जो है ब्राह्मण जो है वहाँ पर जो है नमस्कार प्रणाम किए हैं और वहाँ से विदा हुए हैं। तो बोलिए माता पिता की जय। माता पिता की सेवा में भी श्रोताओं बहुत बड़ा बल है। कोई एक धर्म तो पकड़ लीजिए,